मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, 10 लक्षण महापर्व की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिन जब बैठे थे तो अपने जीवन में क्रोध ना आवे इस बात की तैयारी कैसे की जाए इस पर विचार किया था। हमारे मन में कोमलता बनी रहे, हम विषम परिस्थितियों में कठोर न हो पावें, इस बात पर भी हमने विचार किया है। और कल जब हम बैठे थे तो हमने इस बात पे विचार किया था कि हम अपने ही आत्म प्रवंचना के चलते अपने को सोचते ज़रूर हैं कि दूसरे को ठग रहे हैं, पर अपने को ही ठगते हैं और अपना जीवन कठिन बना लेते हैं। मुश्किलें हमारे जीवन में कब खड़ी होती हैं? जब हम अपने आप को धोखा देते हैं या अपने बारे में स्वयं ही धोखा रखते हैं, तब मुश्किल खड़ी होती है। तो अपनी मुश्किलों को आसान करने के लिए, कठिनाइयों को आसान करने के लिए हमारे मन में सरलता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, एक उन्मुक्त हृदयता हमारे भीतर होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, हम स्पष्टवादी हों, बहुत सीधा साधा जीवन जीने का प्रयास करें और जितना बन सके। बच्चों में तो भोलापन रहता ही है, अज्ञानतापूर्वक भोलापन उतना काम का नहीं है जितना कोई ज्ञान हासिल करने के बाद भी बहुत भोलेपन से जीवन जिए, बहुत इनोसेंट होकर के, बहुत सहज होकर के अपने जीवन को जिए, तो शायद हमारा जीवन बहुत ऊंचा और बहुत अच्छा बन सकता है। हम देखें कि हमारे जीवन में और क्या चीज़ होनी चाहिए। हम अपने आप से क्या अपेक्षा रखते हैं कि हमारा मन बहुत निर्मल रहे, हमारा मन पवित्र रहे। हम दूसरे से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि हमारा मन, दूसरे का भी मन निर्मल रहे, हमारे बारे में दूसरा अच्छा सोचे। ये हम दूसरे से अपेक्षा रखते हैं। तब हमें अपने से भी अपेक्षा रखनी चाहिए कि हम भी दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचें। हमारा मन दूसरे के बारे में विकृत ना हो, विकारी ना हो, लेकिन हो जाता है। हम इस पर विचार करें कि कैसे हम अपने मन को मलिन ना होने दें और जो मलिनताएं हमारे भीतर हैं उनको कैसे हटाएं और कैसे हम अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्म को, सबको पवित्र बनाएं। सुचेर भावो शौचम। जो
आंतरिक शुचिता या आंतरिक निर्मलता का भाव है, वही शौच धर्म है। कहीं कहीं पर क्रम में सत्य धर्म को पहले ले लिया गया है, कोई हर्जा नहीं है। अपन कषायों की अपेक्षा से, क्रोध मान माया लोभ की अपेक्षा से आज शौच धर्म के बारे में समझ लेते हैं। लेकिन जिसने आज सत्य धर्म की पूजा करी है, कोई हर्जा नहीं। सभी धर्म एक ही जगह ले जाने वाले हैं, कोई ऐसा उसमें व्यत्यास नहीं है। लोभ के अभाव में सुचिता आती है। मलिनता का अगर कोई कारण है तो वो हमारा लोभ है। जब अपन पूजा करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? मुनि मन सम निर्मल नीर। हमने निर्मल जल चढ़ाया है, और वो निर्मल जल कैसा है? जैसे मुनि जनों का मन। क्या विशेषता होती होगी मुनि जनों के मन में? उनका मन निर्मल है। निर्मलता कैसे आती है? लोभ के अभाव में आती है, कषायों के अभाव में निर्मलता आती है। हमें ये समझना है कि हमारे मन में मलिनताएं किस तरह की हैं और कैसे हम उन मलिनताओं को हटाएं, और आगे कैसे हम उन मलिनताओं को नियंत्रित करें रोजमर्रा के जीवन में। मलिनताएं तीन ही तरह की अगर देखें गौर से तो हमारे भीतर हैं। यह लोभ हमारे भीतर तीन ही तरह का है। चौथे तरह का लोभ जब जागृत होता है तब अपन ऐसे बैठ जाते हैं, पर यह बहुत कम जागृत होता है। नहीं होता, ये भी तो लोभ ही है। दो बातें धर्म की सुनूं जिससे कि मेरा अपना आत्मा का कल्याण हो, मैं इस संसार के दुखों से बच सकूं, ये लोभ जागृत हुआ है तब ना अपन यहाँ आके बैठे हैं। पर ये कभी कभी जागृत होता। वैसे अपन को तीन प्रकार का लोभ तो हमेशा घेरे रहता है। धन पैसे का लोभ जितना बढ़ता चला जाए उतना ही कम मालूम पड़ता है। लोभ के साथ ये दिक्कत है कि जितना लाभ होता है उतना लोभ बढ़ता चला जाता है। ये उसकी अपनी तासीर है, क्या करें, उसका नेचर है। हमें समझ लेना चाहिए इस चीज़ को। एक व्यक्ति हमको मिले थे गोटे गांव में, तो वो कहते थे कि 65 रुपये से दुकानदारी शुरू करी थी, हमको बंटवारे में उतने ही रुपये मिले थे। महाराज फिर क्या करें, ऐसा हमारा कोई अच्छे भले कर्म का उदय आया कि वो 65,100 हो गए, और फिर 65,000 हो गए, और आज 65 लाख हो गए। लेकिन मन में भावना है कि 65 करोड़ हो जाएं। वो खुद कहते हैं कि महाराज पहले मेरे पास धर्म ध्यान करने के लिए बहुत मन करता था और बहुत समय भी होता था, लेकिन आज मेरे मन में धर्म ध्यान करने का भाव थोड़ी देर को आता है, पर मेरे पास समय नहीं है। अब तो पहले मैं रुपया कमाता था, लेकिन अब तो मैं मशीन हो गया हूँ, रुपए कमाने की मशीन हो गया हूँ। उन्हें इस बात का बहुत दुख होने के बाद भी अब बहुत मुश्किल है कि वो बच सकें, क्योंकि लोभ की तासीर है कि जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ और बढ़ता चला जाता है। धन पैसे का लोभ हम सबको है। हमें क्या करना? क्या छोड़ दें हम अभी जाकर के? कोई छोड़ देगा? इतने पर्यूषण तो हो गए, इतने 10 लक्षण तो हो गए, छोड़ा क्या? लोभ पर कितने प्रकार से नहीं सुना होगा। ठीक है, सवाल सिर्फ इतना है कि मेरे को कितनी आवश्यकता है उतना रख लूं, उसके अलावा की आसक्ति ना रखूं। क्या इतना काम नहीं कर सकते अपन? या कि मैं उस लोभ की दिशा को बदल दूं, मैं धर्म ध्यान में अपना ज्यादा समय लगाऊं ताकि मैं धन पैसे के लोभ से उतनी देर तो बच सकूं। अच्छा बताओ, इतनी देर अपने पास करोड़ों रुपया हैं, इस बात का ख्याल आया? है सो है, रखे होंगे घर में, अभी तो हमें कुछ भी नहीं करना। उतनी देर के लिए हम उस लोभ से बच सके, ऐसा भी उपाय तो हम कर ही सकते हैं। और दूसरा लोभ होता है अपने पुत्र और अपने परिवार का, और तीसरा लोभ होता है समाज में अपनी प्रतिष्ठा का। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, तीन ही प्रकार के लोभ हैं, और इन्हीं से सारा संसार बना हुआ है। हमें विचार करना चाहिए कि अगर हम इन तीनों को नियंत्रित कर सकें तो हमारा मन उतना ही उज्जवल हो जाएगा, उतना ही निर्मल हो जाएगा। मलिनताएं, ये तीनों चीजें, इन तीनों का लोभ मेरे मन को मलिन करता है। बस इतना सा काम करना है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी।
मुझे बहुत बड़ी बड़ी कहानी वो वाली नहीं सुनानी कि लोभ पाप का बाप बखाना, वो सबको मालूम है क्या होता सुनने से। किसको नहीं मालूम है कि लोभ से सिवाय दुर्गति के आज तक किसी का कुछ हुआ है? किसको नहीं मालूम? मुझे बताओ, आपको नहीं मालूम क्या? सबको मालूम है। लोभ जिंदगी पूरी की पूरी नष्ट कर देता है, सबको मालूम है। तो इससे क्या होने वाला है? इससे कुछ काम नहीं बनने वाला। काम तो इससे बनने वाला है कि मैं लोभ को किस तरह से नियंत्रित करूं, मैं लोभ को कैसे जीत सकूं। मेरे जीवन में संस्कार अनादि काल का है, जो चीज दिखाई पड़ती है उसी को ग्रहण करने का मेरे अंदर भाव उत्पन्न होता है। उस स्थिति में मैं क्या करूं, जबकि वो चीज मेरे ज्यादा काम की नहीं है और उल्टा मेरे अहित में कारण बनेगी, ऐसा भी जानता हूं मैं। ये जानबूझ करके मैं कैसे और अंधा हो जाता हूं, इस बात पर विचार करना चाहिए। जिन लोगों ने लोभ करा है उनकी क्या दुर्गति हुई ये भी जानना जरूरी है, लेकिन मैं जो लोभ कर रहा हूं उससे मेरी क्या दुर्गति हो रही है। होगी बाद में, कौन देख के आया अगला जीवन, लेकिन हो रही है वर्तमान में, ये तो दिखाई सबको पड़ता है। पहले एक घर में एक गाड़ी थी, बाहर रखी रहती थी, ज्यादा चिंता नहीं थी। जब से एक और बड़ी गाड़ी लेके आए हैं, अब जब तक गैरेज नहीं बनी है तब तक बाहर रखी रहती है। सो 3 बार बालकनी से रात में नींद जब जब खुलती सो झांक के देखना पड़ता है कि रखी है कि नहीं रखी। एक आफत अपने हाथ से सोच तो रहे थे कि आसानी हो जाएगी, पर लग तो ये रहा है कि जैसे आफत मोल ले ली। क्या ऐसा समझ में नहीं आता अपन को? आता तो है भैया। 4 चीजें जब घर में थीं तो जरा शांति से उसमें ही जीवन चलता था, और आज 400 हैं तब भी जो है मन शांत नहीं है। मन इसके बाद भी जो है अशांत है। इसके मायने हैं कि मुझे इन चीजों को नियंत्रित कर लेना चाहिए। ये बात अपने मन में स्वयं आ जानी चाहिए। और लोभ की तासीर क्या है? आशाएं बढ़ती हैं, आश्वासन मिलते हैं और हाथ कुछ नहीं आता। एक उदाहरण है इसका। एक व्यक्ति को किसी देवता ने प्रसन्न होकर के एक शंख दे दिया था, शंख। और उस शंख की क्या तासीर थी कि नहा धो करके उस शंख को फूको और जितनी इच्छा करो उतना मिल जाता था। हाँ, तो उसको तो बड़ा मजा हो गया। बस नहा धो करके शंख फूका और आकांक्षा करी कि 1000 रुपए, तो 1000 रुपए मिल गए। बाजू वाले ने देख लिया, बस गड़बड़ यहीं से होती है, या तो बाजू वाला अपने को देखे या अपन बाजू वाले को देखे, और सारा गड़बड़ हुआ। बाजू वाले ने सोचा कि ये तो अपने पास होना चाहिए। जो जो अपने पास है वो नहीं दिखता, वो दूसरे को दिखता है। जो जो दूसरे के पास है वो अपने को दिखता है, जिसके पास है उसको नहीं दिखता। सीधा सा गणित है ये। और जो अपने पास है वो दिखने लगे अगर, तो सारा लोभ अपने आप नियंत्रित हो जाए। लेकिन सारे संसार में जो चीजें हैं वो सब आसानी से दिखाई पड़ती हैं। मैंने क्या हासिल किया ये मुझे खुद नहीं दिखाई पड़ता, और एक असंतोष निरंतर मन के अंदर बढ़ता ही चला जाता है। व्यक्तिगत असंतोष, पारिवारिक असंतोष, सामाजिक असंतोष, कितने तरह के असंतोष हमारे जीवन को इतनी सी बात से घेर लेते हैं कि मैं मेरे पास जो है उसे नहीं देखता हूं, दूसरे के पास जो है वो मुझे दिखाई देता है। तो क्या करें? दूसरे के पास जो है उससे आंख मीच लें? नहीं भैया, दूसरे के पास जो है वो उसमें खुश होगा ऐसा मान करके मेरे पास जो है उसमें आनंद लें। बस इतना कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। जब आहार की प्रक्रिया में मैं रोज देखता हूं कि किसी को अगर 1 ग्रास मिल जाए देने को तो उसको पहले तो आनंद आता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि दूसरे को 2 मिल गए सारा आनंद खत्म। जबकि उसे 1 मिला है, इसका आनंद नहीं है उसको। तब तक था जब तक कि दूसरे को 2 नहीं मिले थे, तब तक। बड़ा आश्चर्य होता है अपनी कैसी आदत अपन ने बना ली है। इसको थोड़ा सा नियंत्रित करें, अपन आनंद लें उस चीज में जो हमें प्राप्त है। बाजू वाले ने देखा कि इसके पास तो बढ़िया शंख है,
उसने भी एक बाबा जी से शंख लिया। उस शंख से कुछ मिलता मिलता नहीं था, लेकिन उस शंख के सामने जितना मांगो वो दुगना देता था। तो उसने जाकर के पड़ोसी से कहा कि सुनो, मुझे भी एक बाबा जी ने शंख दिया है। कैसा शंख? उससे जितना मानो मांगो उससे दुगना मिलता है। दुगना? मेरे पास तो जो है उससे जितना मांगो उतना ही मिलता है। तो ऐसा करें, बदल दें क्या? हाँ हाँ, बदल सकते हैं। बस हो गया काम, बदल लिया, दुगने वाला ले लिया। सवेरे से उठे जनाब, जल्दी जल्दी नहाया धोया, शंख फूका और कहा 1 लाख रुपया। शंख में से आवाज आई, 1 लाख क्यों, 2 ले ना, 2। लेकिन आए एक भी नहीं। वो पुराना वाले में से तो ऐसा था कि जितने मांगो उतने ही, लेकिन इसमें तो सिर्फ आवाज आई कि 1 क्यों, 2 ले ना, 2। कुछ भी नहीं आया। तो उसने कहा कि तुम देते क्यों नहीं हो 2? तो शंख में से फिर आवाज आई, 2 क्यों, 4 ले ना, 4। आप समझ गए? जितना मांगते चले जाते हैं आश्वासन मिलता है उससे दूने का, पर हाथ में नहीं आता कुछ भी। हमारी जितनी ज्यादा पाने की आकांक्षा है संसार में, वो हमें सिर्फ आश्वासन देती है और मिलता इलता कुछ नहीं है। जो हमने पाया है अगर उसको में हम संतोष रख लेवें तो फिर संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि पाने को शेष रह जाए। पाते काय के लिए हैं, आत्म संतोष के लिए। और आत्म संतोष नहीं मिला और दुनिया भर की सारी चीजें मिल गईं। आज हमने बहुत सारे बच्चों से बात करी और उनका अच्छे हाई एजुकेटेड और बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करने वाले, और मेरे पास एक ही प्रश्न पूछते हैं कि कैसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन गेन करें, कैसे आत्म संतोष मिले। हमारी फैमिली बहुत रिच है, हमारा एजुकेशन भी बहुत हाई है, इसके बावजूद भी मुझे बताइए, सारी उपलब्धियां अगर आत्म संतोष नहीं है तो व्यर्थ हो गई। पहली चीज है कि हम जो हमारे पास है उसे देखें। वर्तमान में यह भी प्रचलित हो गया है कि यदि हम संतोष धारण कर लेंगे तो हमारी प्रगति रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम जो हमने प्राप्त किया है उसमें संतुष्ट होंगे और जो हमें प्राप्त नहीं है उसके लिए सद प्रयास करेंगे तो हमारी प्रगति नहीं रुकेगी। टॉल्स्टॉय ने एक कहानी लिखी, बहुत प्रसिद्ध है, हाउ मच लैंड ए मैन रिक्वायर। एक मनुष्य को कितनी जमीन चाहिए, और बहुत प्रसिद्ध कथा है वो। उसको हिंदी में भी लोगों ने ट्रांसलेट किया है, आपने पढ़ी होगी कि एक व्यक्ति को जब ये मालूम पड़ा, किसी ने उसे वरदान दे दिया कि तुम एक दिन में सुबह के सूरज उगने से लेकर अस्त होने तक जितनी दूरी चलकर के तय कर लोगे उतनी तुम्हारी हो जाएगी, जाओ तुम्हें ये वरदान देते हैं। तो उसने क्या करा था? क्या करा था? उसने दौड़ना शुरू करा था सूरज की पहली किरण के साथ, और बेतहाशा दौड़ता रहा और शाम ढलने तक जिस लाइन पर वापस लौटना था कि उतनी तय करके पूरी की पूरी यहां वापस आ जाओ तो जितनी तुमने तय की है उतनी पूरी तुम्हारी हो जाएगी। और वो जो लाइन खींची थी उस लाइन के मुश्किल से 2-4 कदम पहले, और इतना थक गया था कि निडाल होकर के गिर गया, और गिरा तो फिर उठ नहीं सका था और प्राणांत हो गया। तब उसकी जो कब्र बनाई गई उस पर लिखा गया, हाउ मच लैंड ए मैन रिक्वायर। कितना चाहिए उसके लिए? इतना ही। आखिरी समय के लिए इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा। जबकि वो पूरी जिंदगी भागता रहा इस बात के लिए कि उसे मिल जाए सब कुछ, और चाहिए कितना सा। यदि ये हमें ध्यान में आ जाए कि चाहिए कितना है, और फिर उसके बाद हम जो प्राप्त करें उसमें हम आनंद लें, तो हमारे जीवन में निर्मलता आए बिना नहीं रहेगी। निर्मलता है क्या चीज?
निर्मलता के मायने हैं जीवन का चमकीला होना, निर्मलता के मायने हैं जीवन का और मन का भीगा होना, निर्मलता के मायने हैं जीवन का शुद्ध होना, निर्मलता के मायने हैं जीवन का सार्वगर्भित होना, निर्मलता के मायने हैं जीवन का निखालिश होना। इतने सारे मायने हैं पवित्रता के, निर्मलता के। एक एक को अपन समझ लें और छोटे छोटे से उदाहरण से समझ लें ताकि बात समझ में आ जाए कि मेरा मन निर्मल किस तरह से होता है, और जब निर्मल होता है तो कितना आनंद आता है, और जब मुझे मलिनताएं घेरने लगें तो मैं उनको नियंत्रित करूं। इतना ही करना है। दिन भर में कितनी मौके आएंगे जबकि मेरे को लोभ घेरेगा, मुझे क्या करना है? मुझे अपने जीवन को चमकीला बनाना है। जीवन बनता कैसे है चमकीला? एक नाथ के बारे में सबको मालूम है कि वो नहाने जा रहे थे और किसी ने उन पर थूक दिया तो उन्होंने उसको पोंछा और फिर से नहाने चले गए। नहा करके वापस आए तो उसने फिर से थूक दिया। ऐसा कितनी दफे हुआ? 100 दफे। अपने साथ एक आध दफे हो तो अपने मन के साथ क्या गुजरती है? कितनी जल्दी मलिन हो जाता कि नहीं हो जाता? विचार करना है अपने को, और कुछ नहीं। किसी ने जरा सी कोई बात कह दी, कई बार तो ऐसा लगने लगता जैसे कि अपन बच्चों की तरह चाबी के खिलौने ना हो कि जितनी चाबी भरी उतनी चलने लगे। जैसे किसी ने कोई एक खराब बात कह दी, मन गंदा हो गया। किसी ने जरा सी अपने मन की कह दी, मन प्रसन्न हो गया। माने हम दूसरे की भरी हुई चाबी के समान अपना जीवन जीते हैं क्या? ऐसा विचार करना चाहिए। वो बिल्कुल शांत रहे, 100 दफा स्नान किया। जिसने थूका था उसको तकलीफ होने लगी अब, और उसने कहा कि क्षमा करें, बहुत बहुत गलती हुई मेरी। बोले नहीं, मैं तो तुम्हें धन्यवाद देने वाला था कि मैं तो एक बार नहाता तो उतनी निर्मलता नहीं आती। तुम्हारी वजह से मुझे 100 बार नहाने के लिए मिला, और इतने ही नहीं, मैंने आज समझ लिया कि कोई कितना भी करे मेरा मन कलुषित नहीं होगा, मेरा मन मलिन नहीं होगा, हमेशा चमकीला बना रहेगा। क्या इस तरह हम अपने मन को मलिनता से बचा करके चमकीला बनाए रख सकते हैं? ऐसे सैकड़ों अवसर दिन भर में आते हैं। मानिए एक आध किसी अवसर पर ही सही, 100 अवसर पर हम मलिन हो गए थे, किसी एक अवसर पर तो हमने अपने मन को मलिन नहीं होने दिया, चमकीला बनाए रखा। ऐसा हम कर सकते हैं। मन का भीग जाना क्या कहलाता है? उससे भी हमारा मन निर्मल होता है। जितना भीग जाता है उतना निर्मल हो जाता है मन। जैनेन्द्र कुमार के जीवन का उदाहरण है ये। जानते हैं जैनेन्द्र कुमार कौन थे? बहुत बड़े साहित्यकार थे। अब यंग जनरेशन तो मुश्किल है कि उनको जानती होगी, पर उन्होंने अपने साथ कभी जैन नहीं लिखा, जैनेन्द्र कुमार की लिखा। उनके साथ वैसा कुछ घटित हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने साथ जैन जोड़ना बंद कर दिया था। फिर भी उन्होंने जीवन भर धर्म को जिया, और आखिरी समय जब वो बहुत अस्वस्थ हुए और पैरालाइज्ड हो गए और बोलना भी उनको मुश्किल हो गया, तब जो भी उनके पास जाता था तो उसको देख करके उनकी आंख में से एक एक बूंद आंसू गिर जाते थे। इससे मालूम पड़ जाता था कि पहचान लिया है, और इतने ही नहीं, अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर दी हैं। उनको कोई बोलने में भी दिक्कत होने का कारण था कि गले में कुछ बहुत अधिक मात्रा में कफ संचित हो गया था, ऐसा बताते हैं। डॉक्टर्स ने उनको कहा कि अब कोई चांसेस नहीं है, आप तो अपने भगवान को याद करिएगा। तब पहली बार उनके जीवन में लगा कि कितनी ज़रूरत है मुझे इस समय भगवान की, और उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम संस्मरण में लिखा कि मैं नमोकार पढ़ता जाता था और मन ही मन रोता चला जाता था। आधे घंटे तक नमोकार पढ़ते पढ़ते खूब जी भर के उनने रो लिया, और जब वापिस डॉक्टर दूसरी बार उनका चेकअप करने आया तो उसने पूछा कि मिस्टर जैन, आपने कौन सी मेडिसिन ली अभी थोड़ी देर पहले? नर्सेस को बुलाया गया कि इनको कौन सी मेडिसिन दी। उन्होंने कहा कोई मेडिसिन नहीं दी अभी इस समय, इतना ज़रूर है कि आपने कहा था कि अपने ईश्वर को याद करो। और उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि मुझे बार बार यही लगता था कि जीवन भर मैंने क्यों ऐसे
निर्मल परिणाम के साथ भगवान को याद नहीं किया। आज मृत्यु के समय और मैं भगवान को याद करता था तो मुझे अपने पूरे जीवन पर रोना आया और मन भीग गया। ये भीगा हुआ जो मन है वो मन को निर्मल कर देता है। एक और घटना है जिससे मालूम पड़ेगा कि हमारा मन कब भीगता है। जितना भीगता है उतना निर्मल होता है, या जितना निर्मल होता है उतने जल्दी भीगता चला जाता है। आज ऐसे अवसर बहुत कम हैं। अगर किसी की आंख भर आए तो कमजोर माना जाता है। आज कोई रोने लगे तो बिल्कुल बुद्धू माना जाएगा। आज अगर हमारा मन भीग जावे तो हम बहुत आउट ऑफ डेट माने जाएंगे। ये कठोर हो गए हैं हम, और मन में जो निर्मलता थी वो हमारी अपनी कठोरता से धीरे धीरे गायब हो गई। जबकि होना चाहिए था हमारा मन इतना निर्मल कि संसार के दुखों से भीग जाए, दूसरे का दुख देख करके भीग जाए। एक व्यक्ति रास्ते से जाता था और उसके ऊपर कोई मकान में से कचरा फेंक देता था। बड़ी मुश्किल, रोज का काम, पर वो कुछ नहीं बोलता था। कचरा शरीर पर गिरा है, मन को क्यों गंदा करें? शरीर ही तो गंदा हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो ऐसा सोच के आगे बढ़ जाता था। एक दिन क्या हुआ कि कचरा नहीं फेंका गया। उसने ऊपर देखा, कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन भी जब कचरा नहीं फेंकने वाले ने नहीं फेंका, तब फिर उसने आसपास के लोगों से कहा कि क्या इस मकान में रहने वाले कहीं बाहर चले गए? देखना आप, हम और आप होते तो कचरा फेंकने से पहले ही कचरा ना फेंका जाए इसका इंतजाम कर देते। लेकिन मन की निर्मलता देखिएगा कि कचरा फेंके जाने के बाद भी मन उस व्यक्ति के बारे में मलिन नहीं हुआ है, परिणाम बिगड़े नहीं हैं, और पूछ रहा है कि कहीं बाहर गए हैं क्या? कहते पता नहीं कहाँ गए हैं। दरवाजा खोला तो अटका हुआ था, सीढ़ी चढ़ते ऊपर पहुंचा तो जो व्यक्ति रोज कचरा फेंकता था वो तो बीमार पड़ा हुआ है बिस्तर पर। वहीं बैठ गया वो व्यक्ति और प्रार्थना करने लगा उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए कि ये व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। लिखा है उस कहानी में कि वो जो बीमार व्यक्ति था वो चुपचाप देख रहा है कि ये वही व्यक्ति है जिस पर मैं रोज कचरा फेंकता था और मेरे स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहा है। उसका मन भीग गया उसके चरणों में। जिस पर कल तक कचरा फेंका था उसके चरणों में आज आंसू बहा रहा है। ये क्या चीज है? ये मन की निर्मलता दूसरे के मन को भी भिगो देती है। अपना मन तो भीग जाता ही है, दूसरे का भी मन हमारे मन की निर्मलता से प्रभावित होता है। क्या ऐसी मन की निर्मलता हमें नहीं पानी चाहिए? इसी को कहते हैं कि मन शुद्ध हो गया। विनोबा हमेशा कहा करते थे कि मैं अपने कमरे को अपने हाथ से इसलिए झाड़ता हूं और झाड़ करके कचरा बाहर इसलिए रोज फेंकता हूं ताकि मुझे ध्यान बना रहे कि जैसे मैं गंदे कमरे में बैठना पसंद नहीं करता, ऐसे ही तो मेरा भगवान मेरे मन की गंदगी रहने पर मेरे भीतर क्यों बैठना पसंद करेगा। लेकिन हम भगवान को तो अपने अंदर बिठाना चाहते हैं और अपने मन को मलिन ही बना रखना देना चाहते हैं। क्या ऐसा संभव है? शुद्ध मन में ही आकर के भगवान विराजते हैं, कहीं और से नहीं आते। वो तो भीतर ही रहते हैं। जितना मन शुद्ध हो जाता है तो उतने भगवान हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं, उतना परमात्मा स्वरूप हमारा उसी में प्रकट हो जाता है। जितनी मलिनता हटती है, जितनी स्वच्छता और निर्मलता हमारे भीतर आती चली जाती है। और तीसरा अर्थ तो हुआ शुद्ध होना, और चौथा मैंने आपसे क्या कहा था? निखालिश होना। निखालिश कब होता है मन, या कि सार गर्भित कब होता है मन? व्यक्तित्व हमारा कितना सार गर्भित है या कितना निखालिस है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसको हम कैसे समझें? हमारे अपने जीवन में जो करने योग्य है वो करते हैं हम, या कि बहुत सारी चीजें और भी करते हैं जो कि आवश्यक नहीं है। हम अपने पास वही चीजें रखते हैं जिनसे हमारा कल्याण होता है, या कि और बहुत सारी चीजें रख लेते हैं जिनसे कि हमारा कल्याण नहीं होता है।
देखिए, विचार करें। सार गर्भित यानी जो जो असार है, अनावश्यक है, उसे हम हटाते हैं या अपने पास रखते चले जाते हैं। निखालिश यानी हम कुछ भी मलिनता का उपाय नहीं करते हैं। दो ही चीजें हैं, लेकिन अपन तो रोज रोज अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को मलिन बनाने वाली चीजों को इकट्ठा करते हैं। तो हम कैसे अपने उस सार गर्भित व्यक्तित्व को प्राप्त कर पाएंगे? अपनी आवश्यकताएं पहचाने। वर्णी जी हमेशा कहा करते थे, भैया और कोई व्रत ले ना ले, अपने परिग्रह का परिमाण कर लो। कितनी इच्छाएं, 10 करोड़, 20 करोड़, अरब, 10 अरब, कितना कपड़े रखना है? 1000, 2000, 5000, 10,000, कितने रखना है? एक कोई सीमा तो होनी चाहिए। उसके बाद फिर उन चीजों का मेरा लोभ में घटा दूं, उस लोभ को मैं नियंत्रित कर दूं। लोभ को नियंत्रित करने का एक ही उपाय है कि मैं देखूं कि मेरे लिए आवश्यक क्या है और उतना ही रखूं, उससे अधिक रखने की आकांक्षा ना रखूं। बाकी सब चीजों में मैं संतोष धारण करूं। दो छोटी छोटी घटनाएं हैं जिनसे मालूम पड़ेगा कि कैसे हम अपने जीवन को संतोषपूर्वक जी सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को सार गर्भित बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं। एक तो श्रीमद् रायचंद के जीवन की घटना है और एक डॉक्टर हुए हैं, नाम तो मैं भूल गया हूँ, उनके अपने जीवन की घटना है। उसमें से मुझे लगता है कि मैं रायचंद जी की घटना शायद सुना चुका हूँ, या कि बहुत लोगों को मालूम होगी, पर फिर भी अपन एक बार ऐसे मौके पर रिवाइज कर लें ताकि याद बनी रहे कि हाँ, हमारा मन ऐसे सार गर्भित और ऐसे निखालिश हो सकता है या कि ऐसे निर्मल हो सकता है। ये सब सिनोनिम्स हैं। क्या हुआ, उन्होंने एक सौदा किया हीरे जवाहरात का, और उस सौदे करने के बाद कीमत बढ़ गई। कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जिस कीमत पर सौदा हुआ है उस पर अगर चुकारा हो तो सामने वाले का तो दिवाला निकल जाएगा। और जिससे सौदा हुआ था उस व्यक्ति ने 8 दिन तक घर से बाहर नहीं निकला, मुंह तक नहीं दिखाया। इनको मालूम पड़ा कि बहुत दुख में है उस सौदा हो जाने की वजह से। वो कैसे, वो तो आ जाएगा रोड पर, पूरा उसका मकान बिक जाएगा, पूरी संपत्ति बिक जाएगी, तब भी उन हीरे जवाहरात की कीमत नहीं चुका पाएगा जितने हीरे जवाहरात का उसको सौदा किया उसने। खुद पहुंच गए थे रायचंद और दरवाजा खुलवाया तो उसने हाथ जोड़ लिए कि आप मेरे ऊपर विश्वास रखें, भरोसा करें, मैं सब चुका दूंगा आपका, आप काहे को आए? हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, लेकिन फिर भी हम चुका देंगे आपका। तो रायचंद जी ने कहा, चलो इतना भी नहीं कह रहे हो कि आओ बैठो, मुझे बिठा लो तो कम से कम। और खुद जाकर के अंदर बैठ गए और उसको जो कागज दिया था, जिस पर इकरारनामा था, जिस पर लिखा गया था कि सौदा इतने इतने हीरे जवाहरात का हुआ जिनकी कीमत उसे देनी थी, दिखाना जरा वो कागज। और कागज हाथ में लेके कहा कि सिर्फ इस पर लिखे हुए सौदे की वजह से तुम्हें इतना संक्लेश, तुमने अपने मन को इतना मलिन कर लिया सिर्फ एक कागज की वजह से। और उठा करके उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इतना ही कहा कि रायचंद जैनी हैं, वो दूध पीना जानता, किसी का खून पीना नहीं जानता। ये चीज क्या है? ये आत्म संतोष है, ये व्यक्तित्व की सार गर्भिता है, ये व्यक्तित्व निखालिस है, ये व्यक्तित्व निर्मल है। क्यों हम इस व्यक्तित्व की इज्जत करते हैं? क्यों हम उसका सम्मान करते हैं? क्या हम ऐसा ही अपने जीवन को इज्जतदार और सम्मानजनक बनाना पसंद नहीं करेंगे? जरूर करना चाहिए। ऐसे मौके आने पर ही हमारे जीवन की परीक्षा है कि हाँ, सचमुच हमारा मन कितना निखालिस है, कितना हमने अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाया है। हमारे जीवन में तो रोज रोज ऐसे अवसर आते हैं जबकि हम अपने मन को चाहे तो निर्मल बना सकते हैं, लेकिन हमेशा हम गंदा बना लेते हैं, और वो भी दूसरे की वजह से। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। और आखिरी घटनाएं शायद हमारे जीवन को बहुत अच्छा मैसेज देती हैं, कभी शायद याद रह जाएं। समझने की बात तो सिर्फ इतनी ही सी है कि आंतरिक निर्मलता बनी रहे, मन की निर्मलता बनी रहे, यही धर्म है।
शरीर की निर्मलता का तो बहुत उपाय हमने कई बार किया है, पर हम अब आने वाले दिनों में अपने मन को गंदा ना हो पाए, उसे हम मलिन ना होने दें, और यदि मलिन हो गया है तो उसे हम कैसे निर्मल बनाएं, इस पर ही हम विचार करें, रोज रोज विचार करें। मैं सोचता हूँ कि अगर इन चारों कषायों के लिए दिन भर में एक एक मौका अपन दें कि क्रोध का एक मौका आएगा, मैं क्षमा भाव धारण करूंगा, हो सकता है 100 मौके पे मैं गुस्सा करूं, संभव है। मैं दिन भर में लेकिन एक मौका नहीं चूकूंगा जबकि मैं किसी के क्रोध दिलाए जाने पर भी क्षमा भाव धारण करूंगा। मैं जब कहीं कोई कठोर होने की बात आएगी, मैं अपनी मृदुता को, मैं अपनी कोमलता को बरकरार रखूंगा एक मौके पर, कम से कम दिन भर में, और ज्यादा नहीं। जब कभी कठिनाई, उलझन और मुश्किल आएगी दूसरे के जीवन में या मेरे खुद के जीवन में, तो दिन भर में एक जगह जरूर मैं उसे आसान बनाऊंगा, अपने जीवन को भी, अपनी उलझनों को भी सुलझाऊंगा, और दूसरे के जीवन में अगर मेरे जीवन से मुश्किल आई है तो उसे आसान बनाऊंगा। इतना सरल होकर उसके सामने पेश हो जाऊंगा कि उसकी मुश्किल आसान हो जाए। और दिन भर में एक ऐसा अवसर जिससे कि मेरा मन ऐसा ही चमकीला हो जाए, ऐसा ही भीग जाए, एक अवसर जरूर मैं दिन भर में ऐसा ढूंढूंगा जिससे कि मेरा मन निर्मल हो जाए और लगे कि हाँ, आज मैंने कुछ अचीव किया है, आज मैंने कुछ पाया है। वो एक उदाहरण डॉक्टर का है। क्या हुआ था एक बार कि कोई गरीब व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ गया, उसका बेटा बीमार था। बहुत सच्ची घटना है, मैंने कहीं पर पढ़ी है, ये एकदम सच्ची घटना, इंदौर के आसपास की घटना है। और वो गरीब व्यक्ति गया तो डॉक्टर और पेशेंट्स में बहुत व्यस्त था, तो उससे कहा कि सुनो, तुम जाओ, मैं अभी बस आता हूँ, ये इतने पेशेंट 2-4 बस 10 मिनट में, और मैं खुद ही आ जाऊँगा, अपनी गाड़ी से आ जाऊँगा, तुम चिंतित मत हो, तुम जाओ। वो पाँव पैदल गया था, उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे, डॉक्टर की फीस दे सकूं इतने पैसे नहीं थे, तो उसने अपने पड़ोसी से 50 रुपये मंगाए थे, और वो 50 रुपये वो लेकर के डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया तो उसको थोड़ी सी आशा बंधी कि ठीक है, डॉक्टर साहब आ जाएंगे, डॉक्टर साहब की आने की फ़ीस तो 200 रुपये है, पर मैं तो सोच रहा था कि वहीं से दवाई वगैरह कुछ दे देंगे तो 50 में काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, 50 तो हैं ही, जब वो आएंगे तो इतने दे दूंगा और फिर रिक्वेस्ट कर लूँगा कि फिर बाद में चुका दूँ। उसने तो ऐसा मन बना के धीरे से वापस लौटा। डॉक्टर को पेशेंट्स में 10 मिनट लग गया, और फिर वो एक रिक्शा लेकर के, उनका ड्राइवर नहीं आ पाया गाड़ी का, तो वो एक रिक्शा लेकर के कि जल्दी चलना है, तो एक रिक्शे में बैठ करके और आए, और रिक्शे वाले से कहा कि बस जरा पेशेंट देख करके फिर वापस चलूँगा। रिक्शे वाला बाहर खड़ा हुआ है, और वो पेशेंट को भीतर देखने गए, और जब उसकी पल्स देखी और हार्ट बीटिंग देखी तो वो तो जा चुका था, ये लेट हो गए थे। और इन्होंने बहुत दुखी मन से उस पिता से कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को बचा नहीं पाया, मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि इतनी हालत ख़राब है, नहीं तो मैं 10 मिनट पहले आ जाता, बाकी पेशेंट मैं बाद में देख लेता, मुझे क्षमा करना। ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि कोई डॉक्टर इस तरह से कहे। और वो पिता भी क्या कहे, उसके पास 50 रुपये थे, डॉक्टर को वो देने लगा, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे, मैं तो कुछ कर भी नहीं पाया, ये 50 रुपये किस बात के। बोले नहीं, आपको आना पड़ा, उतने पेशेंट छोड़ के आए। नहीं, मैं नहीं लूँगा। डॉक्टर ने नहीं लिए 50 रुपये, और 50 रुपये डॉक्टर ने नहीं लिए हैं, ये बात बाहर खड़े रिक्शे वाले को भी मालूम पड़ गई। और जैसे ही डॉक्टर साहब रिक्शे में बैठे, रिक्शा चला, और इस बीच ये बात पड़ोसी को भी मालूम पड़ गई। कितना प्रभाव होता है एक व्यक्ति के मन की निर्मलता का दूसरे के लोभ को घटाने में, और एक व्यक्ति का बढ़ता हुआ लोभ दूसरे को भी कितना लोभी बना सकता है, ये हम अपने जीवन में झांक करके देख सकते, अनुभव कर सकते। ऐसा नहीं समझें कि हमारी मलिनता दूसरे को प्रभावित नहीं करती और हमारी उज्ज्वलता दूसरे को प्रभावित नहीं करती। ये बात अलग है कि मलिनताएं बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं, उज्ज्वलता देर से प्रभावित करती, ये बात बिल्कुल जुदी है। लेकिन उज्ज्वलता प्रभावित करती है, निर्मलता प्रभावित किए बिना रहती नहीं है। पड़ोसी ने वे 50 रुपये जो डॉक्टर ने लेने से इनकार कर दिए थे, स्वयं वापस लेने से इनकार कर दिया कि एक डॉक्टर ने
अपनी फीस के 50 रुपये नहीं लिए, तुमने मेरे से 50 उधार लिए थे, मैं भी नहीं लूँगा, तुम्हारा बेटा नहीं रहा, तुम्हें उसका जो भी अंतिम संस्कार करना हो इनसे कर लो, मेरे ये 50 रुपये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, पड़ोसी के पास तो बहुत पैसे थे इसलिए उसने 50 रुपये नहीं लिए, और डॉक्टर के पास भी बहुत पैसे थे इसलिए उसने 50 रुपये नहीं लिए, लेकिन जरा सा आगे बढ़े अपन और रिक्शे में से डॉक्टर नीचे उतरे हैं और उसका पेमेंट करने लगे तो रिक्शे वाले ने भी हाथ जोड़ लिए कि नहीं चाहिए। तो मालूम डॉक्टर ने क्या कहा कि अरे मेरे पास तो बहुत हैं, तुम्हारे पास तो अगर ऐसे नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा। डॉक्टर साहब, आपके पास पैसे भी बहुत हैं और मानवता भी है, पैसे मेरे पास कम है लेकिन थोड़ी मानवता तो मेरे अंदर भी है, मुझे उसके बने रहने दीजिएगा, मेरी मानवता को बने रहने दीजिए। क्या इस तरह की मन की निर्मलता कभी कभी एकाध अवसर पर दिन भर में अपने जीवन में नहीं आ सकती? ऐसे अवसर तो अपने जीवन में बहुत आते हैं, लेकिन उन अवसर का अपन लाभ ले लें तो सचमुच में ये लोभ को नियंत्रित करना और आंतरिक निर्मलता को हासिल कराने वाला ये धर्म हमारे जीवन में जरूर आएगा और हमारा जीवन निर्मल बनेगा। इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन को निर्मल बनाएं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।